क्या पले पीर कर किसी को तू है बहुत पाल सी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुमसे पटी नहीं मेरी। चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी क्या। जी हाँ साथियों, आइए पढ़ाई के YouTube संगम पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियों से मैं आपको अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हयोध ने बड़ी साफ शब्दों में अपनी कविता के माध्यम से कहा है कि पेट मैं तुझे पटाना चाहा लेकिन मुझसे तेरी पटी नहीं। वास्तव में मनुष्य पेट के लिए प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप को गुजारा करने के लिए इधर उधर भटकता है। तो साथियों आइएगा, आप अपने इस बहुमूल्य समय को उसी समय प्रयोग करिएगा, क्योंकि आने वाला समय हमारा बड़ा कठिन और तांडव वाला है। इसलिए आप अपने समय का महत्व दीजिएगा, जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करिएगा। आइए साथियों, आज हमारा जो है एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, जो हमारा तीसरा प्रकरण है। क्या शब्द आपके व्याकरण में है। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्या परिभाषा होती है, शब्द की क्या प्रवृत्ति होती है। अगर शब्द हिंदी व्याकरण में आया तो क्यों आया, इसका आधार क्या है। साथियों वास्तव में आपने पढ़ा होगा, जब वर्ण पढ़ रहे थे तो आपको वहां मिला होगा। तो शब्द क्या है, तो आप एक शब्दों में एक पंक्ति में देखिएगा कि वर्णों के सार्थक क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं साथियों, शब्द कहते हैं। समूह को शब्द कहते हैं। हमने मान लिया कि क्या कहते हैं, कि जो वर्ण होते हैं हमारे और इनके कैसे हैं सार्थक, जो वर्णों के सार्थक समूह होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। या ऐसे देख लीजिए, या एक या अनेक, एक या अनेक वर्णों के, किसके, वर्णों के सार्थक समूह को क्या, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यही ध्वनियां हमारे क्या होती हैं, वाक्य के रूप में शब्दों में प्रयोग की जाती हैं साथियों, यही किसका रूप ले लेती हैं, शब्द का रूप ले लेती हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं क्या कमल, जैसे मैं आपसे कहूं क्या कमल, कमल हमारा क्या है, हमारा क्या शब्द बन गया है। लेकिन इसमें देखिए कौन कौन सी ध्वनियां हैं, और ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं जो ध्वनि का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए का है, प्लस मा है, प्लस ला है। अब देखिए यह ध्वनियां जो है, तीन ध्वनियों को क्या है, एक समूह बना, और जब यही समूह बन करके किसका निर्माण कर दिया, वाक्य में इसका प्रयोग कर दिया साथियों, तो क्या बन गया, यही हमारा क्या बन गया, यही हमारा शब्द बन गया। बात आती है कि शब्द आपने बना लिया, इसी क्रम हम देख लेते हैं पद क्या होता है। पद हम किसे कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पद किसे कहा जाता है। जब यही मतलब कौन सा, यही आपका वर्ण, जब यही शब्द व्याकरण के नियम, किसके, व्याकरण के नियम में बंध कर
बध कर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग होते हैं, वही शब्द क्या कहलाता है? वही पद कहलाता है। वही साथियों क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब आपको पता हो गया कि व्याकरण शब्द जुड़ गया, मतलब जब यही शब्द क्या होते हैं? व्याकरण के नियम में बध कर प्रयोग होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे हमने कहा क्या? जैसे रमेश विद्यालय जाता है। आपने देखा कि रमेश और विद्यालय, ये शब्द क्या है? ये शब्द है, क्योंकि इसमें प्रत्येक शब्द क्या हुए हैं? समूह के रूप में ये किसमें प्रयोग हुए हैं? किसी वाक्य के रूप में प्रयोग हो गए हैं। और यही वाक्य जब पूरा बन गया, क्या बन गया? एक पद बन गया। क्या बन गया साथियों? पद बन गया। अब बात आती है कि शब्द के भेद कितने होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शब्द के भेद, शब्द के भेद कितने होते हैं साथियों? यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो शब्द के जानिएगा मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक शब्द कौन सा होता है? पहला हमारा होता है सार्थक। क्या होता है? सार्थक शब्द होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? निरर्थक शब्द। यही हमारे क्या है? यही दो हमारे मुख्य भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक होता क्या है और निरर्थक क्या होता है? सा प्लस अर्थक होता है। सा प्लस अर्थक, सा माने होता है साथ साथ, अर्थ माने होता है जिस शब्द का कुछ अर्थ या भाव प्रदान किया जाता है उसे हम सार्थक ध्वनियाँ कहते हैं। निरर्थक होता है नि प्लस अर्थक, निर उपसर्ग लगा है और जो हमारा अर्थ है वो मूल शब्द है, अर्थात ऐसी शब्द ध्वनियाँ या ऐसा ध्वनि जिनके खंड कर देने पर उसका कोई अर्थ न निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? निरर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरर्थक बोलते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। सार्थक और निरर्थक की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इन चीज़ों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो पहला हमारा क्या भी है? पहला हमारा है सार्थक शब्द। पहला हमारा क्या है? सार्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। सार्थक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ अर्थ सहित। क्या होता है? अर्थ सहित, जिसका अर्थात जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वही क्या है साथियों? वही सार्थक शब्द है। ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा संज्ञावाची शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ही प्रयोग हमेशा संज्ञाओं के आधार पर किया जाता है, इसलिए ये हमेशा किसके होते हैं? संज्ञावाची होते हैं। जैसे हमने आप ऐसे कहा, एक शब्द लिखा क्या? जैसे हमने आपको लिखा क्या? पानी। पानी क्या है? एक संज्ञा है। हमने फिर आपसे लिखा क्या? घर। घर भी क्या है? एक संज्ञा है। हमने लिखा फल। फल भी क्या है? एक संज्ञा है। अर्थात ये क्या है? सार्थक ध्वनियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जो
दो ध्वनियों का योग बनता है, दोनों का जब खंड आपस में जोड़ दिया जाता है और एक परंपरा से निश्चित अर्थ का बोध करता है। जैसे पानी हमने कह दिया, पानी का शाब्दिक अर्थ हो गया जल, आप समझ गए कि क्या है, संज्ञा है। हमने कहा घर, घर का मतलब हो गया, ये भी एक संज्ञा है। अब घा और रा दो ध्वनि है, जब इनको मैं आपस में जोड़ दिया तो घर का मतलब हो गया तो पक्का हो गया, तो कच्चा, आवास, रहने वाला मकान। हमने फल कह दिया, अब फल में बहुत सारे फल आते हैं क्योंकि दो ध्वनियाँ जुड़ी हैं, फा और ला, जब इनको जोड़ दिया तो एक सार्थक अर्थ देने का काम कर दी। तो फिर ये कैसे शब्द हो गए सब साथियों, ये हो गए सार्थक। बात आती है हमारी दूसरी कि निरर्थक क्या होता है। जस्ट इसी का उल्टा होता है। क्या होता है साथियों, निरर्थक शब्द क्या होता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ न हो। निरर्थक का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है साथियों, जिसका अर्थ न हो या बिना अर्थ के, या बिना अर्थ के, अर्थात वह शब्द, कैसा, अर्थात वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, या ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंडों को अलग करने पर उस का कोई अर्थ न हो, उसे निरर्थक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि जिनके सार्थक जो होते हैं उनके ध्वनियों को अलग कर दिया जाए। जब अलग कर दिए गए इसका मतलब उनके कोई अर्थ नहीं प्रदान होते हैं, इसलिए क्या हो गए? निरर्थक हो गए। जैसे आपने कहा पानी, पानी हमारा कैसा शब्द है? जैसे हमने आपसे कहा पानी, तो पानी आपने देखा हमारा सार्थक ध्वनि है क्योंकि ये निरर्थक है। अब इसी का उल्टा हम अगर कर दें, क्या कर दें? उल्टा अगर मैंने कर दिया नीपा, हमने क्या, नी को अलग कर दिया और प्लस पा को अलग कर दिया। अब बताइए क्या ये दोनों ध्वनियों का कोई अर्थ या शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कि नीपा मतलब कुछ भी नहीं होता। हमने कहा घर का, अभी उसी प्रकार से हमने घर का भी कर दें, आपको देख लीजिए घर का, तो क्या बन जाएगा साथियों? क्या बन जाएगा? रघ बन जाएगा। अगर हम रा को अलग कर दें प्लस घा को बंद कर दें, क्या ये कोई अर्थ दे रहे हैं? लेकिन जैसे ही हमको इसको सार्थक में ले जाते हैं तो दोनों एक क्रम से जोड़ते हैं, व्याकरण के नियम से जोड़ते हैं, वही सार्थक हो जाता है। इस प्रकार से साथियों शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। अब दोनों की परिभाषा आपको बताया गया, दोनों का आपको उदाहरण दिया गया, और फिर तीसरा आपको बताया था क्या, आपको फल भी बताया था। अगर फल का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लफ बन जाएगी। क्या बन जाएगा? लफ बन जाएगा। यहाँ देखिए ला और प्लस फा को अलग कर दे रहे हैं तो क्या ये कोई अर्थ दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये किसी भी प्रकार का अर्थ देने का काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निरर्थक। आपको सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द समझ में हो गए होंगे। फिर सार्थक शब्द क्या होते हैं, इनके उदाहरण कैसे बनते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, संज्ञावाची होते हैं। इसकी एक बड़ी पहचान होती है, जो सार्थक शब्द होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? संज्ञावाची होते हैं। निरर्थक क्या होता है? निरर्थक का शाब्दिक अर्थ होता है बिना अर्थ के, अर्थात वह शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, या ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंडों को अलग करने पर उसका कोई अर्थ न हो, उसे हम भी क्या बोलते हैं? निरर्थक बोलते हैं। आपको उदाहरण भी दे दिया गया।
उसका विस्तार भी बताने का काम किया गया है। तो आज इतना ही। शेष कल मिलते हैं कि प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा क्रम जो हमारा चलता रहेगा, जो आपको उचित समझ में आ जाए। इसीलिए आपको व्याकरण के शुद्ध पूरी तरीके से पारमार्थिक तरीके से छोटा छोटा वीडियो आपको देने का काम किया जाए।